राम राम। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ खाटू श्याम बाबा को प्रसन्न करने के उपाय और खाटू श्याम बाबा की पूजा विधि, खाटू श्याम जी के उपाय। तो आइए शुरू करते हैं। खाटू श्याम बाबा को प्रसन्न करने के लिए उपाय। खाटू श्याम भगवान श्री कृष्ण के ही कलयुग के अवतार है, जिससे भगवान श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर उन्हें कलयुग में पूजे जाने का वरदान दिया था। इस मंदिर में अनेकों चमत्कार देखने को मिलते हैं और जो भी भक्त सच्चे दिल से भगवान खाटू श्याम की पूजा करते हैं, भगवान खाटू श्याम उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। ऐसा माना जाता है कि केवल खाटू श्याम का नाम लेने से ही लोगों को उनके दुख और कष्टों से मुक्ति मिलती है और उन पर खाटू श्याम बाबा की अंत कृपा बरसती है। खाटू श्याम बाबा की कृपा से भक्तों के जीवन सुख समृद्धि से भर जाता है और उनकी आस्था और विश्वास और भी गहरा हो जाता है। इस लेख में हम आपको खाटू श्याम बाबा को प्रसन्न करने के उपाय बताने जा रहे हैं, जिसके माध्यम से आप भगवान खाटू श्याम को प्रसन्न कर उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो खाटू श्याम जी के उपाय जानने के लिए हमारे इस लेख में लास्ट तक बने रहें। अब तक बने रहें। चलिए खाटू श्याम बाबा को प्रसन्न करने के उपाय को एक एक करके पढ़ना शुरू करते हैं। तो चले शुरू करते हैं। खाटू श्याम बाबा को प्रसन्न करने के लिए उपाय। खाटू श्याम दर्शन के लिए जाएं। खाटू श्याम बाबा को प्रसन्न करने के उपाय दी। आप भी खाटू श्याम बाबा को प्रसन्न करना चाहते हैं तो सर्वप्रथम आपको खाटू श्याम के दर्शन के लिए जाना होगा। श्याम बाबा का मंदिर राजस्थान के सीकर जिले में स्थित है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यदि आप बाबा श्याम के दर्शन के लिए शुक्ल पक्ष की एकादशी को जाते हैं तो उनका विशेष फल की प्राप्ति होती है। आप खाटू श्याम बाबा के दर्शन कर उन्हें पुष्पमाला अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद आपके सच्ची भावना से भगवान श्याम को याद करना और अपनी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए भगवान से प्रार्थना करनी है। यह है खाटू श्याम जी के उपाय। प्रार्थना करने से बाबा श्याम प्रसन्न होते हैं और आप पर अपनी कृपा बरसाते हैं। खाटू श्याम बाबा की कृपा से आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होता है और उनकी भक्ति से आपके समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं। नंबर 2, खाटू श्याम बाबा को प्रसन्न करने के उपाय में एकादशी का व्रत करें। एक वर्ष में 24 एकादशी आती है और यदि आप 24 एकादशी का व्रत करके शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करते हैं तो इससे भी श्याम बाबा प्रसन्न होते हैं। आप चाहे तो पूरे एकादशी व्रत करने के बाद खाटू श्याम धाम भी जा सकते हैं, अन्यथा खाटू श्याम बाबा का भजन कीर्तन भी कर सकते हैं। इससे भी बाबा श्याम प्रसन्न होते हैं। नंबर 3, खाटू श्याम बाबा को प्रसन्न करने के लिए उनके मनपसंद का भोग लगाएं। यदि आप खाटू श्याम को प्रसन्न करना चाहते हैं तो खाटू श्याम बाबा को प्रसन्न करने के उपाय बताती हूँ। चलो शुरू करते हैं पढ़ना। में से एक उपाय ये भी है कि आप उन्हें उनके मनपसंद भोगों का भोग लगाएं, जिससे बाबा श्याम जल्दी ही प्रसन्न होते हैं। आप भोग लगाने के लिए सर्वप्रथम गाय का कच्चा दूध इस्तेमाल करेंगे। फिर इसके बाद आप खीर, चूरमा, खोया या मावे के पेड़े या पंचमेवे का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे काजू, बादाम, छुआरा, किशमिश, मिश्री आदि सम्मिलित है। नंबर 4, खाटू श्याम बाबा के नाम से दान करें। खाटू श्याम बाबा को प्रसन्न करने का उपाय। खाटू श्याम
बाबा के नाम से दान करने से भी खाटू श्याम बाबा अत्यंत प्रसन्न होते हैं। ऐसा माना जाता है क्योंकि महाभारत युद्ध में भूमि पूजन के लिए खाटू श्याम जी ने भी अपना मस्तक दान कर दिया था तथा तब से बाबा श्याम को दानवीर के नाम से भी जाना जाता है। इसी कारण बाबा श्याम को उनके भक्तों के द्वारा किया गया दान अत्यंत प्रिय है और वह दान को 2 गुना अपने भक्तों को वापस देते हैं। भक्त अपनी श्रद्धा और क्षमता के अनुसार दान कर सकते हैं। बाबा श्याम को सभी भक्त सम्मान लगते हैं। कहते हैं सच्चे मन से किया गया दान बाबा श्याम की कृपा को और भी बढ़ा देता है। वैसे आपकी जानकारी के लिए हम बता दें, बाबा श्याम को कन्यादान, गोदान, रक्तदान, अंगदान तथा क्षमादान आदि करके बाबा श्याम को प्रसन्न कर सकते हैं। खाटू श्याम बाबा की पूजा करें। खाटू श्याम बाबा को प्रसन्न करने के उपाय। बाबा श्याम को प्रसन्न करने के उपायों में खाटू श्याम बाबा की पूजा करना भी एक महत्वपूर्ण विकल्प है। इस उपाय को करने से बाबा श्याम प्रसन्न होते हैं, लेकिन इसके लिए आपको बाबा श्याम की पूजा विधि का ध्यानपूर्वक पालन करना होगा। खाटू श्याम बाबा की पूजा विधि के बारे में हमने विस्तार से नीचे लेख में उल्लेखन किया है। इसे पढ़कर आप बाबा श्याम की पूजा विधि को भली भांति जान सकते हैं और इसके अतिरिक्त उनकी पूजा बड़ी सरलता से कर उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप बाबा श्याम के नाम का संकीर्तन करके भी उनकी कृपा पा सकते हैं, जिससे आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होगा। खाटू श्याम बाबा के प्रति उनके भक्तों का विश्वास बेहद ही अटूट है, क्योंकि ऐसा मानना है कि जो खाटू श्याम बाबा से मांगते हैं, भगवान खाटू श्याम जी उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। और यदि पर फिर भी खाटू श्याम बाबा की पूजा विधि के बारे में जानना चाहते हो तो हमारे साथ बने रहें। चलिए बाबा श्याम की पूजा के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें, खाटू श्याम बाबा की पूजा विधि बेहद ही आसान है तथा इसके करने के लिए आपको किसी भी प्रकार के अतिरिक्त सामग्री की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सर्वप्रथम आपको बाबा श्याम की एक मूर्ति को पूजा स्थान पर साफ कर रखना होगा। फिर आपको पूजा के लिए अगरबत्ती, धूप, घी का दीपक, पुष्प, फूल की माला, कच्चा दूध, प्रसाद आदि सामग्री को एकत्रित करना है। इसके पश्चात अब आपको श्याम बाबा की मूर्ति या फोटो को पंचामृत या दही दूध से स्नान करवाना होगा। फिर पंचामृत दूध दही से स्नान कराने के बाद वापस से स्वस्थ जल से स्नान करवाना होगा। फिर एक साफ सुथरे मुलायम कपड़े से मूर्ति को अच्छी तरह से साफ कर ले। अब मूर्ति को मंदिर में विराजमान कर इन पर फूल व माला चढ़ाएं। अब खाटू श्याम जी की मूर्ति के सामने घी का दीपक जला दें। अब श्याम बाबा को धूप व अगरबत्ती की सहायता से पूजा करें। अब सबसे पहले बाबा श्याम को कच्चे दूध का भोग लगाएं, फिर इसके बाद भोग प्रसाद का भोग लगाएं। अब दीपक की सहायता से खाटू श्याम बाबा की मूर्ति के सामने दीपक घुमाते हुए श्याम की आरती गाते हुए वंदना करें। अब इस आखिरी चरण में हम खाटू श्याम भगवान से जाने अनजाने में हुई गलती के लिए क्षमा प्रार्थना करेंगे। आरती के बाद बाबा श्याम के नाम का जयकारा लगाना, पूजा को और सुलभ बनाना, जिनसे कुछ नाम इस प्रकार है, जिन नामों के जयकार
जयकार लगाने के लिए कर सकते हैं, जैसे जय श्री श्याम, जय खाटू वाले श्याम, जय हो शीश के दानी, जय हो कलयुग देवता, जय हो खाटू नरेश, जय मोरवे पुत्र की, जय हो खाटू वाले नाथ की, जय हो मोरवी नंद श्याम लला की, लीले के स्वार की जय, जय हो लखदातार की, हारे के सहारे बाबा श्याम हमारे की जय। अब आखिरी में भोग प्रसाद में से थोड़ा सा हिस्सा गाय के लिए निकाल लेंगे। अब इसके बाद बाबा श्याम का स्मरण करते हुए हम इस प्रसाद को ग्रहण करेंगे। बाबा श्याम को कौन सा प्रसाद चढ़ाएं? तो आइए अब मैं आपको बता देती हूँ खाटू श्याम बाबा को प्रसन्न करने के उपाय। भगवान खाटू श्याम को सबसे पहले व सबसे ज़्यादा कच्चा दूध प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है, क्योंकि कच्चा दूध बाबा श्याम को बहुत ही प्रिय है। इसलिए श्याम बाबा को सबसे पहले कच्चा दूध चढ़ाया जाता है। कच्चे दूध के बाद श्याम बाबा को खीर और चूरमे का भोग बेहद ही प्रिय है। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, आप खीर और चूरमा दुकान से खरीदने की बजाय घर पर ही बनाएं। भगवान खाटू श्याम को भोग या मावे की बनाई मिठाइयाँ भी चढ़ा सकते हैं, और ये मिठाइयाँ भी भगवान खाटू श्याम को पसंद है। अधिकार खाटू श्याम मंदिरों में खोए के पेड़े भी चढ़ाए जाते हैं। इसके अलावा बाबा श्याम को पंचमेवे का भी भोग लगाया जाता है, जिसमें काजू, बादाम, छुआरा, किशमिश आदि सब सम्मिलित है। तो मेरे चैनल पे ऐसे ही रोज नई नई कहानियाँ पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बोलो हारे के सहारे की जय हो।